कुमार की कथा। कई साल पहले की बात है। एक गांव में युधिष्ठिर नामक कुम्हार रहता था। प्रतिदिन वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उनसे जो भी पैसे मिलते थे उनकी शराब पी लेता था। एक रात वह शराब के नशे में घर की तरफ लौट रहा था। नशे की हालत में उसका पैर लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। वहां जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उसके माथे पर घुस गया। खून से लथपथ वह किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। नशे में धुत वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह वैद्य के पास दवा लेने पहुंचा। वैद्य ने उसे दवा दी और बताया कि घाव गहरा है, भरने में समय लगेगा। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। सूखा पड़ने के कारण सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। कुम्हार भी गांव छोड़कर दूसरे देश की ओर चल दिया। नए देश में जाकर वह राजा के दरबार में नौकरी मांगने पहुंचा। राजा ने उसके माथे पर लगा चोट का निशान देखा और सोचा कि अवश्य ही यह कोई बड़ा पराक्रमी योद्धा होगा। इसके माथे का निशान बता रहा है कि यह किसी दुश्मन से लड़ते समय माथे पर चोट खाया होगा। राजा ने यह सोचकर उसे अपने दरबार में उसे एक विशेष स्थान दे दिया। राजा का यह कुम्हार के प्रति विशेष व्यवहार देख दरबार के राजकुमार और अन्य मंत्रीगण उसे घृणा करने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर आक्रमण कर दिया। राजा ने फौरन अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और उसने युधिष्ठिर को भी लड़ाई में जाने के लिए कहा। युद्ध में जाते हुए राजा ने उससे पूछा कि उसके माथे पर यह चोट कौन से युद्ध में लगी। इस पर उसने सोचा कि अब तो वह राजा का भरोसेमंद आदमी है, इसलिए अब राजा को सच बता देना चाहिए। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूँ और यह चोट का निशान किसी युद्ध में नहीं बल्कि यह तो शराब पीकर गिरने से लगा है। कुम्हार की यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित होकर बोले, तुमने मेरा विश्वास तोड़कर दरबार में उच्च पद पाया है, निकल जा मेरे राज्य से, इससे पहले कि राजकुमारों को तेरी सच्चाई का पता चले। उसने राजा से बहुत मिन्नत की और कहा कि यदि मुझे मौका मिले तो मैं आपके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। राजा ने कहा, तुम चाहे कितने भी पराक्रमी हो लेकिन शूरवीरों के कुल से नहीं हो। तुम्हारी हालत तो शेरों के बीच रहने वाले उस गीदड़ की भांति है जो हाथी से लड़ने के बजाय उससे दूर भागता है। मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन राजकुमारों को तेरी सच्चाई पता चली तो वो तुझे जान से मार देंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। कुमार ने राजा की बात मान ली और वह तुरंत उस राज्य को छोड़कर चला गया। तो हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान की सच्चाई अधिक दिनों तक छुप नहीं सकती, एक न एक दिन राज खुल ही जाता है। धन्यवाद।